22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कावड़ यात्री हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन यात्रा से पहले योगी सरकार के एक आदेश से विवाद शुरू हो गया है। योगी सरकार ने कावड़ रूट के दुकानों और ठेले वालों के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानों और ठेलों पर अपना नाम लिखें, जिससे कावड़ यात्री को पता लग सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि योगी सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों से लेकर एनडीए के सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल ने भी इस फैसले का विरोध किया है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने योगी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। लेकिन सर, जिस तरह की इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो आप इसके बाद भी मानते हैं कि क्या वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है? बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। जदयू के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी योगी सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने पीटीआई भाषा से बात करते हुए कहा, मैं 21वीं सदी का शिक्षित युवा हूं और मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। मैं अपने राज्य के पिछड़ेपन के लिए इसी कारण को जिम्मेदार मानता हूं। जहां कहीं भी जाति और धर्म के आधार पर विभाजन है, मैं न तो उसका समर्थन करूंगा और न ही उसे बढ़ावा दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र के किसी अन्य शिक्षित युवा के लिए ऐसी चीजें मायने रखती है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से संबंधित हो। वहीं एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक त्यागी ने भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में तो गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी और बड़े बड़े जितने भी महापुरुषों हैं, सब ने धर्म और जाति को पीछे रखने की बात की है। अब ये राजनीति में धर्म जाति को आगे चल के नेता लोग उसको आगे ले जा रहे हैं। अब मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। हम गांव में जो दलित परिवार का लड़का है जाटव, उससे दूध तो निकलवाएंगे भैंस का, पर वो दूध उबलने के बाद अगर हमें गिलास में पिला देगा तो हमारी जाति खराब हो जाएगी। ये परंपरा बिल्कुल गलत है। इस परंपरा को मैं समझता हूँ ठीक है, आप उसकी मर्जी है, कहीं से खरीदे। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय ने योगी सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। सीएमओ के मुताबिक कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। योगी सरकार के इस फैसले का असर भी दिखने लगा है। मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर में दुकानों और ठेलों पर लोगों ने नए नए नेम प्लेट लगवा रखे हैं। हालांकि इस फैसले पर विवाद भी जारी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।